हम सिर्फ सत्ता सत्ता चिल्लाना नहीं सीखे, हम राष्ट्र हित की बात करना भी जानते हैं। देश अब राजनीति की चक्की में पीसना नहीं चाहता। समाज और सरकार के तकरार से निकलकर करेंगे हिंद की बात। जय हिंद। जात पात के चलते ही न सिर्फ भारत ने कत्ले आम और बलात्कार को सहा है, बल्कि जात पात के कारण ही भारत ने भारत के खूनी बंटवारे को सहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के मातृभूमि की। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद भारत के खास कार्यक्रम जय हिंद में। मैं हूं अंजलि चावला आपके साथ। आपको बता दें कि जाति प्रथा ने हमें सिर्फ बर्बाद करने के अलावा कुछ नहीं किया है, और यहाँ सिर्फ घर भरा है तो धर्म के ठेकेदारों का। निष्पक्ष सोचने से पता चलता है कि हमसे कहीं कम गुणी अंग्रेज सिर्फ भारत ही नहीं, आधी दुनिया पर इसीलिए राज कर पाए क्योंकि वो धर्म के ठेकेदारों को बिल्कुल नकार दिए और ढोंगी पंडों के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। लेकिन क्या आपको पता है कि जाति प्रथा की राय सिर्फ खोखले लोगों की राय और कुछ खोखले पिछली सबूतों पर आधारित है। जाति प्रथा सिर्फ धर्म के ठेकेदारों का एक रोजी रोटी का साधन है। जाति प्रथा से जुड़े कुछ ऐसे तथ्य जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए और जिनके बारे में हम सोचें अगर तो इतिहास से साफ साफ पता लगता है कि यूनानी, शक, मंगोल आदि इसके सत्ता पर काबिज होने के समय में भारतीय समाज में सम्मिलित होते रहे हैं। इनमें से कुछ ने तो लंबे समय तक भारत के कुछ हिस्सों पर राज भी किया है, और इसलिए आज ये बता पाना बहुत मुश्किल है कि हम में से कौन यूनानी, शक, मंगोल आदि आदि हैं। ये सारी बातें वैदिक विचारधारा, एक मानवता, एक जाति से पूरी तरह से मेल खाती है, लेकिन जन्म आधारित जाति प्रथा को पूरी तरह से उखाड़ देती है, क्योंकि उन लोगों के लिए बस एक तथाकथित 4 जातियों से भी निम्न है। कृपया ये बात ध्यान में रखें कि गोत्र प्रयोग करने की प्रथा सिर्फ कुछ ही शताब्दी पुरानी है। आपको किसी भी प्राचीन साहित्य में राम सूर्यवंशी और कृष्ण यादव जैसे शब्द नहीं मिलेंगे। आज के समय में एक बहुत बड़ी गिनती के लोगों ने अपने गांव, पेशा और शहर के ऊपर अपना गोत्र रख लिया है। दक्षिण भारत के लोग मूलतः अपने पिता के नाम के साथ अपने गांव आदि का नाम प्रयोग करते हैं। आज की तारीख में शायद ही ऐसे कोई गोत्र हो जो वेदों के उत्पत्ति के समय से चले आ रहे हों। प्राचीन समाज गोत्र के प्रयोग को हमेशा ही हतोत्साहित किया करता था। उस समय लोगों को इजाजत सिर्फ उनके गुण, कर्म और स्वभाव को देखकर की जाती थी, न कि उनके जन्म लेने की मोहर पर। ना तो लोगों को किसी जाति प्रमाण पत्र की जरूरत थी और न ही लोगों का दूर दराज की जगहों पर जाने में मनाही थी, जैसा कि जाति पाति के दुर्भाग्य के दिनों में हुआ करता था। इसलिए किसी की जाति की पुष्टि करने के लिए किसी के पास कोई भी तरीका ही नहीं था। किसी आदमी की प्रतिभा, गुण ही उसकी एकमात्र जाति हुआ करती थी। हाँ, ये भी सच है कि कुछ स्वार्थी लोगों की वजह से समय के साथ साथ विकृतियां आती चली गई, और आज हम देखते हैं कि राजनीति और बॉलीवुड भी जातिगत हो चुके हैं, और इसमें कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है कि स्वार्थी लोगों की वजह से ही दुष्टता से भरी इस जाति प्रथा को मजबूती मिली। इन सब के बावजूद जाति प्रथा की नींव और पुष्टि हमेशा से ही पूर्ण रूप से गलत रही है। पश्चिम और मध्य एशिया के उन्मादी काबिलों के द्वारा 1000 साल के हमलों से शहरों के शहरों ने बलात्कार का मंजर देखा। भारत के इस सबसे काले और अंधकार भरे काल में स्त्रियां ही हमेशा से हमलों का मुख्य निशाना रही हैं। जब भी कासिम, तैमूर, गजनी और गौरी जैसे लुटेरों ने हमला किया तो इन्होंने सुनिश्चित किया कि एक भी घर ऐसा ना हो कि जिसकी स्त्रियों का उसके सिपाहियों ने बलात्कार नहीं किया हो। खुद दिल्ली को ही कई बार लूटा और बर्बाद किया गया। उत्तर और पश्चिमी भारत का मध्य एशिया से आने वाला रास्ता इस अत्याचार को सदियों से झेलता रहा है। भगवान करे कि ऐसे बुराई किसी दिन भी समाज को न देखने पड़े, लेकिन हमारे पूर्वजों ने तो इसके साक्षात दर्शन किए हैं।
अब आप ही बताइए कि ऐसे पीड़ित व्यक्तियों के बच्चों को तथाकथित जाति प्रथा के हिसाब से जाति से बहिष्कृत लोगों के सिवाय और क्या नाम दे सकते हैं। लेकिन तसल्ली की बात यह है कि ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे ऋषियों को ये पता था कि विषम हालातों में स्त्रियां ही ज्यादा असुरक्षित होती हैं, इसलिए उन्होंने मनुस्मृति में कहा कि एक स्त्री चाहे कितनी भी पतित हो, अगर उसका पति उत्कृष्ट है तो वो भी उत्कृष्ट बन सकती है। लेकिन पति को हमेशा ही सुनिश्चित करना चाहिए कि वो पतित ना हो। यही वो आदेश था जिसने पुरुषों को स्त्रियों की गरिमा की रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। और भगवान न करे अगर फिर से कुछ ऐसा होता है तो पुरुष फिर से ऐसी स्त्री को अपना लेंगे और अपना एक नए जीवन की शुरुआत करेंगे। विधवाएं दोबारा से शादी करेंगी और बलात्कार के शिकार पीड़ित स्त्रियों का घर बसेगा। अगर ऐसा ना हुआ तो हमलवारों के कुछ हमलों के बाद हम जाति से बहिष्कृत लोगों का समाज बन चुके होते। निश्चित तौर से उसके बाद वाले काल में स्त्री गरिमा और धर्म के नाम पर विधवा और बलात्कार की शिकार स्त्रियों के पास सिर्फ मौत, यातना और वैश्यावृत्ति का ही रास्ता बचा। इस बेवकूफी ने हमें पहले से ज्यादा नपुंसक बना दिया। कुछ जन्म आधारित तथाकथित ऊंची जातियों के ठेकेदार इस बात को उचित ठहरा सकते हैं कि बलात्कार की शिकार स्त्रियां ही जाति से बहिष्कृत हो जाती हैं। अगर ऐसा है तो हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि ये विकृति की हद है। आज की तारीख में किसी के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे फैसला हो सके कि क्या पिछले कई हजारों सालों से तथाकथित किस जाति के लोग ऊंचे रहे हैं और किस जाति के लोग नीचे रहे हैं। तो देखा आपने, हम कहीं से भी जाति प्रथा को सही नहीं ठहरा सकते। सब कुछ इंसान की योग्यता पर आधारित होना चाहिए, ना कि जाति और पैदाइश पे। हमारे हिंद भारत के इस खास कार्यक्रम में अब तक के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए हिंद भारत के साथ। जय हिंद। खबरों में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ये बेल आइकन जरूर दबाएं।